नमस्कार मित्रों, आप सभी के समक्ष मैं आज फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। यह टॉपिक संविधान से संबंधित है। हमारा संविधान हम सबों को किसी भी प्रकार के भेदभाव करने से रोकता है। आप सभी को मालूम होगा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में भेदभाव चलती आ रही है। अभी भी कहीं कहीं गांवों में, शहरों में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएगा कि किसी भी समाज द्वारा किसी निचले तबके के लोगों को भेदभाव की नज़र से देखा जाता है। इसी वजह से, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे भेदभाव का उन्मूलन हो सके। चलिए उन्हीं भेदभाव के ऊपर वर्णित प्रावधान के बारे में देखते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है भेदभाव से संबंधित है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश और लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध। कहने का मतलब है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी धर्म के व्यक्ति को एक हे नज़र से, नीच नज़र से नहीं देख सकता, या नस्ल के आधार पर, मूल वंश अर्थात नस्ल, कि आप इस नस्ल के हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव संविधान समर्थन नहीं करता। लिंग आधारित भेदभाव को भी प्रतिषेध करता है। जाति, जो कि हमारे समाज में अभी भी जाति आधारित भेदभाव अधिक है। और जन्म स्थान को लेकर के आपको पता होगा कि कोई दूसरा राज्य यहाँ पे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और बिहार में हमेशा राज्य को लेकर के बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। हमारा संविधान हम सबों को, चाहे वो कहीं जन्मे हो, उनका जन्म स्थान कहीं भी हो, हमारे भारत देश में कहीं भी रह सकता है, कहीं भी अपना व्यवसाय कर सकता है, कुछ आरक्षित क्षेत्र को छोड़ करके, जनजातीय क्षेत्र को छोड़ करके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 के उपभाग क में कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म के मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अर्थात राज्य यहाँ पे जो लिखा हुआ है, राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं है। यहाँ पे एक कोई देश के बारे में बात कर रहा है, राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी देश किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म और मूल वंश, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा या ना करने देगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 के उपखंड क में था। 15 के उपखंड ख में यह वर्णित है कि उपर्युक्त विशेष के आधार पर, अर्थात जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी नागरिक को दुकान, भोजनालय, सिनेमा, पार्क, स्टेडियम आदि लोक स्थानों पर जाने से रोका नहीं जा सकता, किसी भी लोग के द्वारा या किसी भी राज्य के द्वारा। साथ ही राज्य के पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के उपयोग पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात अगर सरकार की अंशतः या पूर्णतः निधि से अगर कोई भी सार्वजनिक स्थल
चाहे कुआं हो, तालाब हो, स्नान घाट हो, सड़क हो आदि पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार का भेदभाव संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उन्हें दोषी करार दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग उपखंड अगला उपखंड के बारे में देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात बालकों या स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध करने से लागू नहीं होगी। अर्थात कोई भी सरकार बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए विशेष सुविधा, उपबंध या आरक्षण का व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 42 में साफ कहा गया है कि किसी भी महिला के प्रसूति के दौरान अवकाश दिया जाएगा, अर्थात ये लिंग आधारित भेदभाव नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 15 के उपखंड घ में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण या उपबंध से लागू नहीं होगी। अर्थात किसी भी जनजाति या अनुसूचित जाति, जो पिछड़े लोग अक्सर होते हैं, उनको अगर सरकार आरक्षण या विशेष उपबंध देती है तो ये जाति आधारित भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब हम लोग अनुच्छेद 15 के उपखंड अंग के बारे में बात करेंगे। यह अनुच्छेद 2006 के 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये आरक्षण व्यवस्था अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए किया गया। अर्थात यह संविधान संशोधन सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने हेतु किया गया।